Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kamal Khan and you are watching Physics with Kamal Khan. स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर फिज़िक्स क्लास में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है, इनके जो डिफरेंट रूल्स है वो हमारे पास कौन कौन से हैं और ये रूल्स किस बुनियाद पर बनाए गए हैं, इस कंसेप्ट को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को। यहाँ पर पहले मैं इसकी दो डिफिनीशंस आपको लिखवाता हूँ, फिर मैं आप लोगों को वो डिफिनीशंस थोड़ी सी डिटेल के साथ समझाऊंगा, तो उससे फिर आप लोगों को जो है वो रूल्स को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो पहले मैं डिफिनीशंस लिखता हूँ। एक आप लोगों ने जो क्लास 9 में भी जो डिफिनीशन पढ़ा है वो हमारे पास ये था, दैट इन अ मेजरमेंट द accurately known numbers and first doubtful figure या दूसरा जो डिफिनीशन है इसको भी नोट करें, फिर मैं आपको समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है। द इम्पोर्टेंट numbers in a measurement are called significant figures। क्लियर हो गया? अच्छा, अभी इसका मतलब क्या है बेटा, याद रखिए जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें जो हमारे पास वैल्यूज़ आती है, रीडिंग्स आती है, उनमें हमेशा हमारा एक डाउट होता है। अगर मैं आप लोगों को इस तरह से समझाऊं कि जो फिगर्स या नंबर्स होते हैं ये असल में दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक को हम कहते हैं एग्जैक्ट नंबर्स या एग्जैक्ट फिगर्स, और दूसरे को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी एग्जैक्ट का क्या मतलब है? एग्जैक्ट का मतलब होता है जिसमें हमारा किसी किस्म का डाउट नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर कोई आ जाए और वो मुझसे पूछे कि यहाँ पर टोटल कितने बंदे हैं, तो यहाँ पर तो सिर्फ मैं खड़ा हूँ, तो मैं उसको कहूँगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं खड़ा हूँ, एक बंदा, ठीक है। तो वो ये तो नहीं कह सकता कि यहाँ पर 1 नहीं है बल्कि 1.2 लोग खड़े हैं या 1.3, इसमें किसी किस्म का डाउट पॉसिबल ही नहीं है, एग्जैक्टली 1 है। क्लियर है? तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं एग्जैक्ट नंबर। दूसरे हमारे पास होते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसका मतलब ये होता है कि इसमें हमारा कोई ना कोई डाउट लाजमी तौर पर मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को लिख दूँ एक एग्जांपल कि मैंने एक रीडिंग ली है, लेट्स सपोज 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें जो 12 है ये हमारे पास तो एक्यूरेटली नोन नंबर है, लेकिन हमेशा के लिए ये जो लास्ट डिजिट है, फिगर है, इसमें हमेशा के लिए हमारा डाउट रहेगा। क्यों? अगर हो सकता है दूसरा एक बंदा आ जाए और इसी रीडिंग को वो ले ले, तो हो सकता है उसकी रिजल्ट में 12.6 सेंटीमीटर आ जाए। तो अभी यहाँ पर 12 जो है ये एक्यूरेटली नोन है, लेकिन ये 5 है, यहाँ पर 6 है, जिसका मतलब ये है कि लास्ट जो डिजिट है उसमें डाउट मौजूद है। तो हमारे पास ऐसे नंबर्स जिनमें डाउट हो या जिनमें एक्यूरेटली नॉन नंबर्स और लास्ट जो हमारे पास जो लास्ट फिगर होता है वो हमारे पास डाउटफुल हो, तो उसको हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। अभी सेकंड डिफिनीशन की तरफ बढ़ते हैं और इससे आप लोगों की कंसेप्ट जो है वो मजीद क्लियर हो जाएगी। द इम्पोर्टेंट नंबर्स इन अ मेजरमेंट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी इसका क्या मतलब है इम्पोर्टेंट नंबर्स? तो ज़रा देखें, लेट्स सपोज मेरे पास एक बंदा आता है और वो मुझे कहता है कि मैंने क्या किया है, यहाँ से लेकर मैंने जाना है कराची तक, ठीक है, और मैंने जो है वो एक टैक्सी हायर की है और पर किलोमीटर में जो है उसको 50 रुपीज़ पेमेंट कर रहा हूँ। तो ज़रा मुझे ये बताए कि यहाँ से लेकर कराची तक का डिस्टेंस टोटल कितना होगा, ठीक है। तो अब इस वाले केस में उस बंदी के लिए एक एक किलोमीटर जो है वो क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैं उसको रीडिंग बताऊंगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डिस्टेंस है लेट से वो मैं कह देता हूँ 325 किलोमीटर, मैंने रफली एक फिगर लिखा 325 किलोमीटर। क्लियर हो गया? तो इस वाले केस में ज़रा देखिए
वो जो है इस 5 के लिए भी पेमेंट करेगा, इस 2 के लिए भी पेमेंट करेगा, इसी तरह से इस 300 के लिए भी पेमेंट करेगा। तो उसके लिए जो है एक किलोमीटर इम्पोर्टेंट है। तो इस मेजरमेंट में हमारे पास 3 इम्पोर्टेंट नंबर्स है, जिसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। क्लियर? अच्छा, अब एक दूसरा बंदा आता है और वो वैसे मज़े के लिए मुझसे पूछता है कि यार ये कराची कितना दूर होगा। तो मैं कहता हूँ यार बहुत ज़्यादा दूर है। कितना दूर है? तो मैं कहता हूँ तकरीबन कोई 300 किलोमीटर के फासले पर होगा। कितना होगा? 300 किलोमीटर के फासले पर। तो ज़रा देखिए, अब मुझे पता था कि ये 325 किलोमीटर है, लेकिन साथ में मुझे ये भी पता था कि इस बंदी के लिए 25 किलोमीटर की इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ये तो वैसे जानना चाह रहा है कि बहुत ज़्यादा दूर है या थोड़ा सा कम फासले पर है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको कहा कि ये जो है 300 किलोमीटर के फासले पर है। तो यहाँ इसके लिए 25 जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं था, उसको मैंने राउंड ऑफ करके जीरोस का शक्ल दे दिया। तो इस वाले केस में ये वाले जो नंबर्स है ये उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए सिर्फ ये 300 ये जो 3 का फिगर है ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया? 1 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। तो बेटा हमें पता ये चला कि हमारे पास जो नंबर्स इम्पोर्टेंट होते हैं उनको हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या कहेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये हमें किस तरह पता चलेगा कि ये जो नंबर्स है, फिगर्स है, डिजिट्स है, क्या ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या फिर ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? तो इसके लिए हम यहाँ पर कुछ रूल्स को स्टडी करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इसकी कंसेप्ट भी समझाऊंगा कि ये क्यों हमारे पास सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग लगा लिए रूल्स का। इसका जो फर्स्ट रूल है बड़ा सिंपल है, वो हमारे पास ये है, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स विल बी सिग्निफिकेंट। जितनी भी हमारे पास नॉन ज़ीरो जो डिजिट्स होंगे तो वो सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल यही वाला केस मैं ले लेता हूँ 325 किलोमीटर का, तो इस बंदी के लिए ये सारे डिजिट जो है वो इम्पोर्टेंट थे। तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास आ जाएंगे। ये वाला तो मेरे ख्याल में सबको क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा सेकंड वाला केस जो है, यहाँ से हमें पता चला कि जो भी नंबर्स नॉन ज़ीरोज़ होते हैं तो वो असल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब वो इम्पोर्टेंट नहीं होते तो उनको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमने राउंड ऑफ नहीं किया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है? इम्पोर्टेंट है, जितने भी नॉन ज़ीरो हैं। ठीक है, अच्छा सेकंड जो है, अभी अगर हमारे पास ज़ीरोज़ आते हैं तो क्या ये ज़ीरोज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे या नहीं होंगे? पहले ज़रा कंसेप्ट को क्लियर करें। ज़ीरोज़ वाले केस में ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी हो सकते हैं और इम्पोर्टेंट नहीं भी हो सकते हैं। अभी हमें किस तरह पता चलेगा कि ज़ीरोज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या इम्पोर्टेंट नहीं है? तो बेटा याद रखें, अगर ज़ीरोज़ मुझे किसी मेजरमेंट के रिज़ल्ट में मिला है, जिसका मतलब ये है कि मैंने किसी क्वांटिटी को मेजर किया हुआ है और वहाँ पर एग्जैक्टली एक नंबर जो है या डिजिट जो है वो ज़ीरो के बराबर आ रहा था, तो वो असल में मैंने राउंड ऑफ नहीं किया हुआ है। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये वाला, अगर इसकी मैं बात करूँ 300 किलोमीटर की, तो लेट्स सपोज अगर इसको मैं मेजर कर देता हूँ और ये एग्जैक्टली 300 की ही बराबर है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़ीरोज़ मुझे राउंड ऑफ की वजह से नहीं मिले हैं, बल्कि ये मुझे मेजरमेंट के रिजल्ट में मिले हैं। तो जिस ज़ीरोस को हम मेजर करते हैं वो असल में हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं और वो सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। अभी ज़रा देखें, अगर हमारे पास ऐसा एक केस आ जाए जिसमें ज़ीरोस जो है वो इन बिटवीन ऑफ 2 नॉन ज़ीरोज़ आ जाए, तो तब वो हमारे लिए क्या होंगे? इम्पोर्टेंट होंगे। पहले मैं रूल लिखता हूँ, फिर मैं जो एग्जाम्पल लिखूँगा तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो लिखिए, ज़ीरोज़ इन बिटवीन ऑफ 2 non-zeros will be significant या are significant। क्या मतलब हुआ? लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है 205.603 लेट सपोज। तो ज़रा देखिए, अगर ये 3 जो है ये मेजर हुआ है,
ये तो हमारे पास सबसे स्मॉलर नंबर है ना। अगर इसको हम मैयर कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये 0 भी मैयर हुआ है, लेकिन मेजरमेंट की रिजल्ट में हमें 0 ही मिला है। हमने राउंड ऑफ नहीं किया हुआ है बल्कि हमने इसको मैयर किया है और यहाँ पर 0 ही आ रहा था। तो ये जो जीरोस है, इसी तरह से ये वाला जीरोस, ये असल में हमें मेजरमेंट के रिजल्ट में मिले हैं, लिहाजा ये हमारे पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। तो नॉन जीरोस तो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट है और इस वाले केस में जीरोस भी सिग्निफिकेंट हो गए। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर आ गए 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, नेक्स्ट जो रूल है दैट इज रूल नंबर 3। अगर ये जीरोस हमारे पास लेफ्ट साइड पर आ जाए, जीरोस टू द लेफ्ट, तो बेटा याद रखिए लेफ्ट साइड पर जीरोस की हमारे पास कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। जीरोस टू द लेफ्ट आर नॉन सिग्निफिकेंट, वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल 0 0 0 7 4 5, तो इन जीरोस की हमारे पास कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसी तरह से अगर आ जाए 0.00745, तो इन जीरोस की हमारे पास कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे दोनों केसेस में, वो हमारे पास है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर कितने होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि जीरोस टू द लेफ्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। क्लियर है? अच्छा, अब अगर ये जीरोस राइट साइड पर आ जाए तो फिर क्या होगा, तो इसमें हमारे पास 2 केसेस होते हैं। जीरोस टू द राइट, जीरोस टू द राइट may or may not be significant। राइट साइड पर बेटा जो जीरोस होते हैं तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट भी हो सकते हैं और नॉन सिग्निफिकेंट भी हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं 2 केसेस लिखने जा रहा हूँ। एक को मैं कहूँगा 4A, कब सिग्निफिकेंट होंगे, तो ज़रा देखें, अगर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर हो, क्या हो, कोई डेसिमल नंबर हो, इसके अंदर पॉइंट मौजूद हो, जिस तरह से फॉर एग्जांपल 65.30। क्लियर है? तो बेटा याद रखिए, जब यहाँ पर पॉइंट आ गया और उसके बाद हमारे पास 0 आ रहे हैं, तो ये जीरोस असल में मैयर हुए होते हैं, ये मेजरमेंट की रिजल्ट में हमें मिलते हैं। और जो जीरोस हमें मेजरमेंट की रिजल्ट में मिलते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो डिजिट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। तो अगर हमारे पास पॉइंट आ जाए, डेसिमल नंबर हो, तो राइट साइड पर जो जीरोस होते हैं वो असल में मेजरमेंट के रिजल्ट में हमें मिलते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होंगे, सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। तो यहाँ पर इस केस में कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्लियर? अच्छा, अगर हमारे पास राइट साइड पर जीरोस है लेकिन डेसिमल नंबर नहीं है, कोई पॉइंट उसके दरमियान में नहीं है, तब क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मेरे पास एक मास है, लेट्स से 6000 किलोग्राम। ठीक है, मास कितना है, 6000 किलोग्राम। अभी यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ है, तो ये जो राइट साइड पर जीरोस है, क्या ये सिग्निफिकेंट कहलाएंगे या फिर ये नॉन सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। तो बेटा याद रखिए, ये जीरोस जो है वो डिपेंड करेगी लीस्ट काउंट के ऊपर। आप लोगों ने चेक करना होगा कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास कितना है। अगर आपको गिवन हो कि इसका लीस्ट काउंट जो है वो 1 kg है, ज़रा इसको ध्यान से देखें, इसकी कंसेप्ट क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। अगर लीस्ट काउंट हमारे पास 1 किलोग्राम है, तो बेटा इसका मतलब ये है कि ये जो बैलेंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तराजू जो हमने इस्तेमाल किया है, ये कम से कम 1 किलोग्राम तक, यूनिट तक ये जो है मेजरमेंट कर सकता है। तो अगर ये 1 kg तक कर सकता है, तो इसका मतलब ये है कि इस जीरो को मैयर किया है। तो अगर कम वाला मैयर हुआ है तो जाहिर सी बात है ये वाले तो ऑटोमेटिकली मैयर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि तीनों जीरोस मैयर हुए हैं, तो मेजरमेंट की रिजल्ट में जो हमें जीरोस मिलते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। तो इस वाले केस में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। लेकिन अब अगर इस तरह से आ जाए, यही मास है 6000 किलोग्राम, लेकिन जिस बैलेंस से मैंने इसको मैयर किया हुआ है उसका लीस्ट काउंट हमारे पास कितना है, 10 kg है।
कितना है 10 kg। तो अब इसका क्या मतलब हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि ये कम से कम 10 किलोग्राम को मेजर कर सकता है। तो 10 किलोग्राम तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, 10 प्लस तो हमारे पास ये वाला है। तो इसका मतलब ये बना कि ये जो ज़ीरो है ये असल में हमें राउंड ऑफ की रिज़ल्ट में मिला है, ये मेजर नहीं हुआ है। और जो ज़ीरो राउंड ऑफ की रिज़ल्ट में मिलता है मेजर नहीं होता है तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता, लिहाजा वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है। तो इस वाले केस में हमारे पास क्या आ जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह से अगर यही मास है 6000 किलोग्राम, अभी जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास 100 kg है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये कम से कम मेजरमेंट जो है वो 100 प्लेस से स्टार्ट करेगा। तो अभी ये जो दो ज़ीरोज़ हैं ये हमारे पास मेजरमेंट के रिज़ल्ट में नहीं मिले हैं बल्कि राउंड ऑफ की रिज़ल्ट में मिले हैं, लिहाजा यहाँ पर क्या होगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। क्लियर हो गया? ओके। यहाँ पर बेटा एक और रूल समझना बड़ा ज़रूरी है जो कि आपके कोर्स का हिस्सा तो नहीं है, आपकी बुक में गिवन नहीं है, लेकिन इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर इस तरह से आ जाए, एक वाला केस तो हमने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास पॉइंट है तो पॉइंट के बाद अगर ज़ीरोज़ आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। अगर पॉइंट नहीं है तो फिर हमें लीस्ट काउंट गिवन होगा, लीस्ट काउंट के बेस पर हम डिसाइड करेंगे। अगर इस तरह से आ जाए कि राइट साइड पर ज़ीरोज़ है, न तो पॉइंट है और ना ही लीस्ट काउंट है, तो अगर ये दोनों गिवन ना हो तो उस वाले केस में राइट साइड पर जो ज़ीरोज़ आएंगे वो हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? नॉन सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। ठीक है। अच्छा, आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट रूल है दैट इज इन केस ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, अगर साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास आ जाए, इन केस ऑफ साइंटिफिक नोटेशन द नंबर अदर देन पावर ऑफ 10 विल बी सिग्निफिकेंट। ठीक है, 10 पावर के अलावा जो भी नंबर होता है तो वो हमारे पास क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट होगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 6.25 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर लेट्स से -18। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट होगा और ये वाला हमारे पास जो है वो सिग्निफिकेंट होगा। अभी इसकी क्या कंसेप्ट है, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है? अगर आप लोग इसको -18 को ख़त्म करते हो तो यहाँ लेफ्ट साइड पर आप लोगों ने क्या करने होंगे, 17 ज़ीरोज़ लगाने होंगे और एक तो ऑलरेडी 6 मौजूद है। तो अगर लेफ्ट साइड पर 17 ज़ीरोज़ आ जाए तो क्या वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे? बिल्कुल नहीं कहलाएंगे। क्लियर है? तो इसी वजह से ये जो टर्म है ये हमारे पास सिग्निफिकेंट कहलाएगा। यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट नेचर्स है और बाकी ये वाला जो है ये सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इतने रूल्स आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़े थे। अभी इसके बाद हम 2 और रूल्स को पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रूल नंबर 6 जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से क्या है, रिलेटेड है। तो पहले मैं इसके ऊपर एग्जांपल करवाता हूँ तो रूल आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी 2 नंबर्स हैं, लेट सपोज मैं लिखता हूँ 25.6768 लेट्स से 1। क्लियर है? और दूसरा एक नंबर है जो कि मेरे पास है लेट सपोज 1.2। मैंने इन दोनों को ऐड करना है। क्लियर है? जब हम ऐड करेंगे तो बेटा ज़रा देखिए, यहाँ पर हमारे पास 1 है, इसकी नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये और ये वाली जो प्लेसेस है ये असल में मेजर नहीं हुई है दूसरे वाले केस में, 1.2 वाले केस में। तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह से एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इसको हम 0 एज्यूम कर लेते हैं। चलिए मैं क्रॉस लगा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने क्रॉस लगाया तो इसका मतलब ये है कि ये मेजर नहीं हुआ है। ये 3 भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है, लेकिन चूंकि हमें गिवन नहीं है, हमारी मजबूरी है, हम इसको 0 कंसिडर करेंगे। बात समझ में आ गई? अच्छा देखें, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर आ जाएगा 6 and 2। अभी ज़रा देखें इसकी कंसेप्ट को देखें, ज़रा देखिए ये जो 1 है तो ये इस फर्स्ट मेजरमेंट का, फर्स्ट रीडिंग का जो है डाउटफुल फिगर है। तो यहाँ पर जो 1 आ रहा है तो ये हमारे पास डाउटफुल हो गया।
अभी ये वाला तो एक्यूरेटली नॉन वाला हिस्सा है, लेकिन इसकी नीचे जो मैंने क्रॉस लगाया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ मैंने ज़ीरो को एज्यूम किया हुआ है, लेकिन ये ज़ीरो ज़रूरी नहीं है कि ये ज़ीरो हो, ये कोई भी नंबर हो सकता है। अगर इन दोनों को हम ऐड करके यहाँ पर 8 आता है तो जाहिर सी बात है इसमें डाउट होगा, क्योंकि इसको तो हमने एज्यूम किया हुआ है। इसी तरह से ये वाला जो 2 है तो ये भी तो हमारे पास डाउटफुल फिगर है, अगर इसको हम 7 के साथ ऐड करेंगे तो ये वाला भी डाउटफुल बन गया। तो ज़रा देखिए इस रिजल्ट में हमारे पास 3 डाउटफुल फिगर्स आ गए। कितने आ गए? 3 डाउटफुल फिगर्स आ गए। और हमारे पास जो है डिफिनीशन के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही डाउटफुल फिगर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमने करना ये होगा कि इस 8 को हम राउंड ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? 8 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो तब हमारे पास एक ही डाउटफुल फिगर रह जाएगा। अगर इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो 8 हमारे पास 5 से ग्रेटर है, इसके साथ हम 1 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 10, 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा 7 और ये हमारे पास 2 आ गया। सो 27.0 ये थी इसकी कंसेप्ट। अभी ज़रा इसकी रूल को समझे रट्टा लगाने के लिए। ज़रा देखिए इस वाले केस में पॉइंट के बाद हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, इस वाले केस में पॉइंट के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? सिर्फ एक ही डिजिट है। तो आप लोगों ने रिजल्ट में जो है जिसके पास सबसे कम नंबर हो पॉइंट के बाद, आप लोगों ने रिजल्ट में उतने ही लिखने हैं। ज़रा देखिए यहाँ पर 3 थे, यहाँ पर 1 नंबर था, तो रिजल्ट में हमने एक ही नंबर लिखना होगा। जिसके पास सबसे कम नंबर हो पॉइंट के बाद तो रिजल्ट में उतनी ही नंबर्स होने चाहिए। इसकी समझ आ गई? तो ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला रूल। इसके बाद जो रूल है वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। तो उस पर भी मैं पहले एग्जांपल सॉल्व करता हूँ, फिर आपको समझने में जो है वो आसानी होगी। 7 रूल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का वही सेम प्रोसीजर है। अगर हमारे पास कोई भी 2 रीडिंग्स है और उनको हमने क्या करना हो, मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो, तो रिजल्ट में हमारे पास जो है वो कितने डिजिट्स होने चाहिए, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। पहले ज़रा एग्जांपल को देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1.6 मल्टीप्लाई बाय लेट्स से 2। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा 3.2। क्लियर हो गया? अभी ज़रा देखें यहाँ पर जो हमारे पास है सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है? 2 है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमने तो लीस्ट तक राउंड ऑफ करना होगा। अगर इसके पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो रिजल्ट में तो लाजमी तौर पर हमारे पास एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को हम राउंड ऑफ करेंगे। क्योंकि ये हमारे पास 5 से लेसर है तो ये ड्रॉप हो जाएगा, इस आगे वाले नंबर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 3। क्लियर है? तो हमने क्या करना होगा, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ करना होगा, जिसके पास भी लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। लेकिन यहाँ पर एक मसला आता है कभी कभी स्टूडेंट्स को, और ये मसला जो है कभी कभी एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है। और जब आपको इस मसले में मसला आएगा तो फिर तो आपको बड़ा मसला होगा। ठीक है, तो ज़रा देखिए वो मसला हमारे पास ये होता है कि अगर आपके पास आ जाए 14 मल्टीप्लाई बाई 8, लेट सपोज इस तरह का कोई केस आ जाए, तो इसका रिजल्ट हमारे पास होता है 112। अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? 12 आएगा। ज़रा देखिए यहाँ पर हमारे पास है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स और यहाँ इस वाले केस में हमारे पास है 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो अभी रिजल्ट में कितने होने चाहिए? तो रिजल्ट में तो लीस्ट होने चाहिए, मीन 1 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो जो मेरी तरह सीधे साधे स्टूडेंट्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, 112 को राउंड ऑफ करके वो लिख देते हैं 1। ठीक है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग चूंकि रूल हमें ये गिवन है कि हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, तो यहाँ पर चूंकि 2 है, यहाँ पर 1 है, लिहाजा हम 12 को राउंड ऑफ करेंगे। चूंकि ये वाला नंबर जो है वो 5 से कम है, ये ड्रॉप हो जाएगा और आगे वाले नंबर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अगर आप लोग इस तरह से करोगे तो फिर आपको बड़ा मसला होगा, क्योंकि ये हमारे पास करेक्ट वे नहीं है। अब ज़रा खुद सोचें, क्या 112 और 1 बराबर हो सकते हैं या कंपेरेबल हो सकते हैं? इनमें तो बहुत ज़्यादा गैप है। अगर यहाँ पर मैंने 2 को राउंड ऑफ किया तो 3.2 और 3 में कोई इतना बड़ा गैप नहीं है, लेकिन 112 और 1 में तो बहुत बड़ा गैप है। तो इसको आप लोगों ने किस तरह से राउंड ऑफ करना होगा, ये सीखना बड़ा ज़रूरी है। तो बेटा ज़रा देखें, ये है हमारे पास 112। तो पहले मैं इस 12 को राउंड ऑफ करूँगा, यहाँ पर जो 2 है
ये जो 12 है तो क्या ये नियर 10 के साथ आप लोगों ने राउंड ऑफ करना होगा, क्या ये 10 के बहुत ज़्यादा क्लोज है या फिर ये 20 के बहुत ज़्यादा क्लोज है? तो आप सब कहोगे कि ये तो 10 के बहुत ज़्यादा क्लोज है, इसको मैं लिख सकता हूँ 110। क्लियर हो गया? अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके बुक में ये रूल गिवन नहीं है, लेकिन इस तरह के भी एक रूल है कि अगर राइट साइड पर जीरोस आ जाए और डेसिमल नंबर भी ना हो, लीस्ट काउंट भी गिवन ना हो, तो राइट साइड वाले जीरोस हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारे पास कितने हो गए? 2 सिग्निफिकेंट। रिजल्ट में पहले कितने थे? 3 थे, तो एक तो कम हो गया, लेकिन हमें रिक्वायर्ड कितने हैं? 1 है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो ज़रा देखें 110 जो है क्या ये 100 के बहुत ज़्यादा क्लोज है या फिर 200 के बहुत ज़्यादा क्लोज है? तो जाहिर सी बात है ये तो हमारे पास 100 के बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो इस वाले केस में ज़रा देखिए, ये दोनों जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट हो गई और ये जो 1 है हमारे पास सिग्निफिकेंट हो गया, तो इस केस में 1 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। तो आप लोगों ने अगर 112 को राउंड ऑफ करना हो 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो फिर हमारे पास 100 आएगा, ना कि 1 आएगा। अगर आप लोगों ने इसको 1 की शक्ल में लिखते हो तो फिर ये गलत होगा। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को रूल्स के साथ साथ इनकी कंसेप्ट भी समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।